अजीत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS अजीत। आइए इस वीडियो में देखते हैं वर्किंग मोड्स इन पाइथन। पाइथन में वर्किंग मोड्स कितने होते हैं और पाइथन आइडियली का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पाइथन। तो देखिए टॉप पे लिख के आ रहा है आइडियली पाइथन 3.13। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं इस विंडो पे, तो इस तरीके से पाइथन आपका ओपन होकर आएगा। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूं। ये जो बाय डिफॉल्ट मोड है, बाय डिफॉल्ट मोड पाइथन जो ओपन होता है वो इंटरेक्टिव मोड में होता है। इंटरेक्टिव मोड में ओपन होता है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे लिख के आता है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार पे लिख के आता है आइडियली सेल 3.13.0। ये 3.130 ये रिप्रेजेंट करता है आपके वर्जन्स को, किस वर्जन में पाइथन ओपन हुआ है और कौन सा वर्जन कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है। उसके ठीक नीचे होता है आपका मेन्यू बार, फाइल, एडिट, सेल, डिबग, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प, ये सब मेन्यूज हैं, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आपका आता है आइडियली का मोड पाइथन 3.13। दिस इज द वर्जन टैग्स किए हुए हैं और ये वर्जन कब रिलीज हुआ है, अक्टूबर 7, 2024, इतने टाइम पे रिलीज हुआ है। नेक्स्ट थिंग है कि ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पाइथन आइडियली को रन करने के लिए। तो इसमें जो प्रोसेसर होना चाहिए AMD 64 बिट होना चाहिए, विंडो 32 बिट का होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे दिया हुआ कुछ सजेशंस कि अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प टाइप करिए, कॉपीराइट चेक करना है, क्रेडिट्स चेक करना है, लाइसेंस चेक करना है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से पाइथन ने कुछ कीवर्ड्स बना के रखे हुए हैं जिसका आप यूज करके इसके बारे में डिटेल्स में आप जान सकते हैं। एक और चीज होती है इसमें, ये जो 3 एरोज दिख रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दीज 3 एरोज, यहीं से सारे कमांड्स यूज होते हैं। इसका नाम है प्रॉम्प्ट, इसका नाम है प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये मोड जो आपका है वो है इंटरेक्टिव मोड। इस मोड को बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड बेसिकली टेस्ट कोड के लिए यूज किया जाता है। मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। ये कोड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है और ये इंस्टेंट एरर शो करता है और इंस्टेंट आउटपुट भी आता है। अगर कोड आपका एरर फ्री है तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज एरर्स है तो एरर्स आएंगे। ये इंटरेक्टिव मोड का इंट्रो था। आइए देखते हैं कि स्क्रिप्ट मोड को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे। स्क्रिप्ट मोड को एक्टिवेट करने के लिए आप फाइल में जाओगे और यहां से आपने सेलेक्ट कर रखा है न्यू फाइल। ठीक है, तो ये जो मोड ओपन हुआ है इस मोड को हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। ओके, आप कहां जाओगे, फाइल में जाएंगे, फाइल मेन्यू में, और आप सेलेक्ट करोगे न्यू फाइल टू ओपन पाइथन इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में पाइथन को ओपन करने के लिए आप फाइल में जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे, स्क्रिप्ट मोड में ओपन हो जाएगा। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, इट इज सुटेबल फॉर द लार्ज कोड। जैसे आपने सारे कोड्स को टेस्ट कर लिए, अब उसको क्लब करना है, एक साथ लिखकर आपको आउटपुट देखना है। ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट मोड में जाकर क्या करेंगे, फाइल में जाकर न्यू फाइल लेंगे और ये कोड लिखेंगे। और कोड लिखने के बाद जैसे कोई किसी भी स्क्रिप्ट को आपने लिख दिया, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद जैसे मैं इसमें एक स्क्रिप्ट या प्रोग्राम कह सकते हैं, ये सम का है। ठीक है, सम का मैं लिखा हूं, ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया। प्रोग्राम लिखने के बाद आपको जाना है फिर से वापस से फाइल में और इसको सेव करना है। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें आपके 2 चीजें हैं, एक है फाइल नेम, दूसरा है सेव एज टाइप। आपको मैं बता दूं कि फाइल जो पाइथन की सेव होती है उसका एक्सटेंशन होता है .py। .py से सेव होता है फाइल, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। फिर आफ्टर दैट इसको आपको रन कराना है, तो रन कराने के लिए रन में जाएंगे और यहाँ से किस पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे। क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कितने वर्किंग मोड्स होते हैं पाइथन आइडियली में। आइडियली का मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट।
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट, मैं लिख भी देता हूं IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। बहुत सारे बुक में यहाँ से आपको लर्निंग नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट ही मिलेगा, दोनों फुल फॉर्म सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड कैसे यूज करते हैं, स्क्रिप्ट मोड पे कैसे हम आउटपुट देखते हैं, इंटरेक्टिव मोड पे मैं थोड़ा सा इसको डिम कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए नंबर लिखा हुआ है, आपने 5 दे दिया, एंटर, ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। जैसे 52 प्लस 25, 52 प्लस 25, देखिए ये मैंने इनपुट दिया और इंस्टेंट क्या आ गया, आउटपुट आ गया 77। थैंक्स फॉर वॉचिंग।